बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 16 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टडी करेंगे। इससे कबल हम ओवरलोडिंग की टाइप, फंक्शन ओवरलोडिंग को बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? किसी भी नेम स्पेस में या एक स्कोप के अंदर एक ही नाम से डिफरेंट फंक्शंस बना लेना। जैसे एडिशन के लिए ऐड के फंक्शन को आप नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में अगर एक दफ़ा डिफाइन कर चुके हैं एक जगह, तो आप उसी स्कोप में दोबारा ऐड को डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें यह सहूलत देती है कि हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए एक ही नाम के साथ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट करके या आर्गुमेंट्स की टाइप डिफरेंट करके मोर देन वन फंक्शन जो है डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक दीज 4 फंक्शन, चारों जो हैं इनका नाम ऐड है, एडिशन का ही काम कर रहे हैं। बट फर्स्ट फंक्शन जो है वो 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, सेकंड जो है वो 3 इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, जबकि थर्ड फंक्शन इंटीजर्स के बजाय 2 फ्लोट ले रहा है। और जो फोर्थ फंक्शन है उसमें फर्स्ट इंटीजर है एंड सेकंड जो है फ्लोट है। इस तरह से आर्गुमेंट्स की तादाद भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे 2 हैं, सेकंड में 3 आर्गुमेंट्स हैं, इसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं, फर्स्ट और थर्ड में 2 ही हैं, फोर्थ में भी 2 आर्गुमेंट्स हैं, बट इनकी नेचर डिफरेंट है। यहाँ दोनों इंटीजर हैं और थर्ड में दोनों फ्लोट हैं, फोर्थ में जो एक इंटीजर एक फ्लोट। तो आर्गुमेंट्स की टाइप डिफरेंट हो या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हों, इनकी बुनियाद पे हमें परमिशन मिल जाती है कि हम एक ही स्कोप के अंदर एक ही नाम के साथ मल्टीपल फंक्शंस जो है डिफाइन कर सकें। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें हमने फर्दर ये देखा कि अगर टाइप सेम हो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम हो या टाइप डिफरेंट हो, रिटर्न टाइप की बुनियाद पे आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। यहाँ रिटर्न टाइप फ्लोट है, यहाँ इंटीजर है, बट इनके आर्गुमेंट्स की टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स सेम हैं। सो चूंकि ये हिस्सा इनका सेम है दोनों फंक्शंस का, ये डिफरेंट होना चाहिए ओवरलोडिंग के लिए। रिटर्न टाइप भले डिफरेंट हो, रिटर्न टाइप पे मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में और आर्गुमेंट्स की टाइप पे। सो इस तरह से ऐसी सिचुएशन जो है जिसमें आप जस्ट रिटर्न टाइप को डिफरेंट करके ओवरलोड करने की कोशिश करेंगे, ये अलाउ नहीं करेगा हमें। अब किस तरह से ये कॉल होंगे, स्क्रीन पे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें एब्सोल्यूट फंक्शन बनाया गया है जिसको ओवरलोड किया गया है। फर्स्ट एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो एक फ्लोट इनपुट के तौर पे लेता है आर्गुमेंट के तौर पे, और सेकंड जो है वो इंटीजर के तौर पे लेता है। दोनों चूंकि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, बेशक एक ही का आर्गुमेंट है बट उनकी टाइप डिफरेंट है, सो दीज टू फंक्शंस आर ओवरलोडेड। जब उन्हें इनमें कॉल करेंगे तो एब्सोल्यूट और उसको आर्गुमेंट -5 पास करेंगे, तो -5 चूंकि इंटीजर है तो कंपाइलर जो है इसको पास जब करेगा तो -5 के लिए इंटीजर वाला जो फंक्शन है ये इसको कॉल किया जाएगा। और चूंकि नेक्स्ट एब्सोल्यूट फंक्शन जो है उसमें 5.5 जो कि फ्लोट है, फ्लोट टाइप की आर्गुमेंट पास हो रहा है, फ्लोट टाइप का आर्गुमेंट पास हो रहा है, तो इस फंक्शन के कॉल किए जाने पे ये फंक्शन जिसका आर्गुमेंट जो है वो फ्लोट है ये कॉल किया जाएगा। सो इस तरह से आर्गुमेंट की नेचर या आर्गुमेंट की तादाद के हिसाब से ये देखा जाएगा कि कौन सा फंक्शन जो है कॉल होना है। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग की एक स्पेशल एग्जांपल समझ लें, स्पेशल यूजेज समझ लें। जस्ट लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग काम करता है, सेम नाम के कंस्ट्रक्टर्स आप
एक की बजाय कई यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर। जैसे हमने एक क्लास वाल बनाई जिसकी लेंथ और हाइट है, तो इसकी इनिशियलाइजेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स जो है यूज कर सकते हैं। नाम तो एक ही रहेगा, बट उनके आर्गुमेंट्स की तादाद या आर्गुमेंट्स की टाइप डिफरेंट करके आप मोर देन वन कंस्ट्रक्टर जो है उस क्लास के अंदर बना सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने दो कंस्ट्रक्टर्स लिए हैं। वाल ही नाम होगा कंस्ट्रक्टर का, वो जो कंस्ट्रक्टर के लिए बेसिक रूल है। उसके इस वक्त जो है इस फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट्स में कोई भी नहीं है, मतलब कि एम्प्टी है। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर लेंथ और हाइट को इनिशियलाइज करवा रहा है, जबकि सेकंड जो कंस्ट्रक्टर है वो आर्गुमेंट्स ले रहा है यूजर से, यानी आपके प्रोग्राम से इनपुट दी जाएगी और उस जो गिवन इनपुट है उसकी बुनियाद पे अपने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाएगा। लेंथ को एल से, जो इनपुट आर्गुमेंट है एल, उससे इनिशियलाइज करवा रहा है और हाइट को एच से इनिशियलाइज करवा रहा है। सो इस तरह से कंस्ट्रक्टर जो हैं वो फंक्शन ओवरलोडिंग की अप्रोच के साथ ओवरलोड किए जाते हैं। सो इस तरह से हमने फंक्शन ओवरलोडिंग और उसका एक्जेली टॉपिक जो है उसके साथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखा। इसमें जो काबिल गौर बात यह है, अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पास्ड। वही कंडीशन जो फंक्शन ओवरलोडिंग की है कि कौन सा फंक्शन रिजॉल्व होगा या कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बिल्कुल उसी तरह कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। जैसी इनपुट वैसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे मेन के अंदर अगर हम वाल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वाल वन ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा, इसका इंस्टेंस बनते हुए इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। चूंकि इसमें हम आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे, सो इसका ये कंस्ट्रक्टर जो है कॉल होगा, जिसमें 5.5 और 3.5 जो है से ये इसका ऑब्जेक्ट जो है उसके एट्रीब्यूट्स या उसके डेटा मेंबर्स जो इनिशियलाइज होंगे। सेकंड लाइन पे जो वाल 2 इंस्टेंस क्रिएट किया गया है, इसको आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं 5.5 और 6.1। क्योंकि दोनों फ्लोट हैं, इसलिए इससे मैचिंग कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल होगा डबल एल डबल एच, जिसको आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर आर्गुमेंट्स 5.5 और 6.1 से ये जो इसके डेटा मेंबर्स हैं ये इनिशियलाइज होंगे। सो इस तरह से आप किसी भी क्लास के अ नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स जो हैं पास कर सकते हैं। उसके 2-3 मेथड बताए थे, आप लेक्चर्स को स्टडी करें और ये देखें कि किस तरह से हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। सिंपल वे जो है वो यही है कि आप इसको एक आम फंक्शन की तरह आर्गुमेंट्स पास करें। आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखना है। जस्ट लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग, जो बेसिक फिलॉसफी ओवरलोडिंग की वो यही है। ओवरलोडिंग की फिलॉसफी ये कि हम एक ही नाम के साथ फंक्शनैलिटी डिफरेंट कर सकते हैं फंक्शन की। ऐड ही नाम है, बट अगर दो इंटीजर्स पास करेंगे या दो फ्लोट पास करेंगे, वो उन दो को ऐड करेगा। लेकिन अगर आप 3 आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो अकॉर्डिंगली 3 आर्गुमेंट्स वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा और 3 नंबर्स ऐड करेंगे। यानी आर्गुमेंट्स की बुनियाद पे ओवरलोडिंग ने हमें फैसिलिटी दी कि उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी जो है, जो उसका टास्क है, वो हम चेंज कर सकें। कभी वो 2 को करता है, कभी 3 को करता है। इसी तरह से हम 4 नंबर्स भी ऐड करवा सकते हैं। अगर पॉइंट्स की हमने एडिशन करनी है डेसिमल नंबर्स की, तो भी हम उसी नाम के साथ काम ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यूनरी, बाइनरी, आप इनको भी ओवरलोड कर सकते हैं। आप जानते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो हैं, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो बिल्ट इन हैं, जो लैंग्वेज में हमें मिलते हैं। रिलेशनल में लेस देन, जिनका आंसर यस और नो में आता है,
लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारी रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये भी बिल्ट इन है। ये हमें कंपैरिजन के फीचर्स देते हैं कि हम कोई सी दो यानी बाइनरी ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेटर्स हैं, दो आर्गुमेंट्स लेते हैं, उनको कंपेयर करके बताते हैं कि जो ऑपरेटर है जैसे लेस देन है, क्या वो दोनों फर्स्ट आर्गुमेंट जो है लेस देन सेकंड है या नहीं, यानी वो ऑपरेटर की जो एक डिमांड है वो होल्ड करती है कि नहीं। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें सिंगल इंक्रीमेंट या सिंगल डिक्रीमेंट जो है प्लस प्लस या माइनस माइनस जो है, ये भी लैंग्वेज हमें देती है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 अगर इंक्रीमेंट करना है तो आप प्लस प्लस यूज करें, डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस यूज करें। ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी भी हो सकते हैं। गर्जे के जो भी ऑपरेटर्स हों, लैंग्वेज हमें फैसिलिटी देती है नॉर्मली तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट पे अमल करते हैं। जो क्लासेस हम बनाएंगे, जैसे हम वॉल के बनाते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट करना है, दो वॉल्स हैं, उसमें डिस्टेंस है, सॉरी लेंथ है और हाइट है। अब उसमें आपने कोई इंक्रीमेंट करना है या एक वॉल को देखना है कि दूसरी वॉल से छोटी है या बड़ी है, एरिया वाइज, लेंथ वाइज आप देख सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल आपके ऑपरेटर्स हैं प्लस और माइनस, ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए बनाए गए। आपकी जो डेटा टाइप है वो तो कॉम्प्लेक्स है। वॉल, उसमें एक डायमेंशन नहीं है, जस्ट लेंथ नहीं है, जस्ट हाइट नहीं है, बल्कि दोनों हैं। तो इस तरह की जो आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होंगी, उनके लिए ये जो बेसिक हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। ना ही इसी तरह से रिलेशनल वर्क करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, 3 + 4 आयोटा और दूसरा नंबर हो 5 + 6 आयोटा। अब हमें ये चेक करना हो कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, क्या फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा है या नहीं। तो आपका सिंपल जो लेस देन या ग्रेटर देन वाला रिलेशनल ऑपरेटर है वो काम नहीं करेगा। उसको हमें मोल्ड करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस तरह से कि वो दो के दरमियान कंपैरिजन कर सके। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी हमने लेस देन वही बेसिक जो है हमारा बिल्ट इन ऑपरेटर, उसको इस तरह से डिफाइन किया कि अब वो सिंपल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर की बजाय हमारी जो डेटा टाइप्स हैं, वॉल है, शेप है, एरिया है, डिस्टेंस है, कोई भी और आप ले लें, स्टूडेंट है, फी है, उनके दरमियान भी उसी तरह से कंपैरिजन करता है। इसी तरह से लॉजिकल है, उसको भी आप रीडिफाइन कर सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो भी अपनी डेटा टाइप्स के लिए आप रीडिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से उस ऑपरेटर को रीडिफाइन करना कि वो हमारी बनाई गई जो डेटा टाइप्स हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, उनके साथ काम करे, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर भी ओवरलोड हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं। ये वो पूरी एक लिस्ट है जो दिखा रही है कि कौन से ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं, जिसमें अरिथमेटिक भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है पावर और एंड और। तो और ये नीचे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, लॉजिकल, एंड और नॉट जो हैं ये भी मौजूद हैं, और नीचे ये न्यू और डिलीट के ऑपरेटर्स हैं। और गर्जे की वो सारी लिस्ट है जो आपको अलाउ कर रही है लैंग्वेज कि आप इसको ओवरलोड कर लें। हाँ, जो नहीं कर सकते वो ये चार ऑपरेटर्स हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, और बाकी ये टर्नरी ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर है। ऑलरेडी जो ओवरलोडेड हैं उनमें ये दो एम्परसेंट जो एड्रेस ऑपरेटर है ये, और इक्वल साइन का जो ऑपरेटर है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये ऑलरेडी ओवरलोडेड है। इसका क्या मतलब है, जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, नॉर्मली ये होता है
कि हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब यह है कि x हमारा जो एक इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी है, उसमें 5 जो है वो असाइन हो गई वैल्यू। लेकिन अगर हम अपने ऑब्जेक्ट्स की बात करें, अपने यूजर डिफाइंड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो शेप 1 इज इक्वल टू शेप 2। तो ये जो ऑपरेटर है ये बाय डिफॉल्ट ओवरलोडेड, मतलब ये होल्ड करेगा कि शेप 2 जो है वो शेप 1 में कॉपी हो जाएगी या उसमें इनिशियलाइज हो जाएगा शेप 1 जो है। उसके बाद है एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर हम यूज करते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन का, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस मालूम करने के लिए। तो एड्रेस ऑपरेटर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में ऑलरेडी वर्क करता है, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एड्रेस पास करना चाहें या देखना चाहें तो आप उसके साथ जब एड्रेस ऑपरेटर यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका एड्रेस देगा, यानी आपको खुद से ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये ओवरलोडेड। हाँ, इस बारे में जो आपको ख्याल रखना है कि ऑपरेटर को ओवरलोड कर कैसे सकते हैं, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास नेम। जब आप क्लास को डिफाइन करने जा रहे हैं तो फिर यही तरीका है कि आप क्लास के अंदर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बल्कि रिटर्न टाइप डेफिनेटली हमारी अपनी ही किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की होगी। जैसे आपने इंक्रीमेंट किया शेप को, तो शेप के इंक्रीमेंट के बाद भी तो वो शेप ही रहेगी। अगर आपने वाल की हाइट को इंक्रीमेंट किया है तो वो अगेन वाल ही होगी। तो रिटर्न टाइप में आप बताएंगे कि कौन सी टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है या क्या रिटर्न क्या चीज हो रही है। उसके बाद कीवर्ड ऑपरेटर यूज करेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग में यहाँ हम फंक्शन का नेम लिखते थे, बस इसमें एक एक्स्ट्रा बात यह है कि इस मेथड का बाय डिफॉल्ट नेम जो है ऑपरेटर होगा हमेशा। उसके बाद सिंबल होगी जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करने जा रहे हैं उसकी सिंबल। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है तो यहाँ पे प्लस प्लस की साइन आ जाएगी और उसके बाद इसकी बॉडी में आप पूरी लॉजिक लिखेंगे कि हमने ये काम करवाना कैसे है। जो बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि आपने ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए ये ख्याल रखना है कि आप सिर्फ वही ऑपरेटर्स रीडिफाइन कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं जो बिल्ट इन है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउज यू टू रीडिफाइन द वे ऑपरेटर वर्क्स फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स ओनली। आप किसी और के लिए जो मतलब कि जो इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर हैं ऑलरेडी बिल्ट इन, आप खुद उनको नहीं करेंगे, आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो हैं उनके लिए ऑपरेटर रीडिफाइन, ऑपरेटर वही बिल्ट इन होंगे बट होंगे आपकी अपनी डेटा टाइप्स के लिए जो आपने क्लास के अंदर क्लासेस बनाई हैं उनके लिए। उसके बाद टू ऑपरेटर्स असाइनमेंट और एड्रेस आर ऑलरेडी ओवरलोडेड, जो अभी मैंने बताया। बाय डिफॉल्ट, फॉर एग्जांपल, टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वल ऑपरेटर, यानी आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कॉपी करने के लिए। आपको खुद से डिफाइन करने की, उसको नए सिरे से ऑपरेटर को ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कांट चेंज द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। आप जो बेसिक प्रेसिडेंस है यानी वो तरतीब है जिस तरतीब से वो कैलकुलेशन उनकी होती है, डिमास रूल है, आप उसको वायलेट नहीं करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हुए, उसकी सीक्वेंस आप वही रखेंगे। उसके बाद इफ यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन पैरेंथेसिस शुड बी यूज्ड। आप कर सकते हैं बट पैरेंथेसिस आप यूज करेंगे अगर आप करना चाहें तो। देयर आर 4 ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++। 4 ऑपरेटर्स हैं जिनको आप कभी भी ओवरलोड करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसमें स्कोप रेजोल्यूशन है, मेंबर सिलेक्शन है, मेंबर सिलेक्शन थ्रू पॉइंटर है और टर्नरी ऑपरेटर है। ये 4 जो है आप ओवरलोड नहीं करेंगे। तो ये वो बातें हैं जो हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के वक्त ख्याल में रखनी जरूरी है। तो इस लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या और उसको हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमने ओवरलोड करते ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए ख्याल में रखनी है।
और सेकेंडली ओवरव्यू लिया हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का और उसका स्पेशल केस देखा कंस्ट्रक्ट ओवरलोडिंग। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।